तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9 मैथ्स चैप्टर सेकंड बहुपद। प्रश्नावली 2.4 को हम करेंगे। ये है हमारा पार्ट सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें एक बहुपद दिया गया है, हमें उसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। हमें इसमें क्या देखना होता है कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यानी कि अधिकतम घात क्या है। इस बहुपद की अधिकतम घात है 2। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि इस बहुपद के गुणनखंड कितने होंगे। हमारे पास 2 गुणनखंड निकलेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर फर्स्ट में जो हमें बहुपद दिया गया है उसमें है 12x² - 7x + 1। हमें सबसे पहले करना क्या होता है कि हमें m से हमने डिनोट किया मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लाई को, और s से हमने डिनोट किया है सम, या फिर हम बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन। यानी कि जब भी हम 2 डिजिट्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12x² आना चाहिए, और जब हम 2 डिजिट्स को प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास -7x आना चाहिए। अब मैं बताती हूँ आपको कि हमने ये 12x² या फिर -7x हमने क्या किया है। इसमें हमें क्या करना होता है कि मल्टीप्लाई हमें फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट की करनी होती है। तो मैंने मल्टीप्लाई की है 12x² की 1 के साथ, तो हमारे पास आया 12x²। और हमने सब्ट्रैक्शन और सम में हमने क्या लिखा होता है इसका बीच का, यानी कि -7x। तो हमें क्या करना है, अब इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में दिया गया है 12, तो हमें उसके फैक्टर करने हैं। यानी कि 12 किस किस की टेबल में आता है, तो हमने यहाँ पे लिख रखे साइड में कि 12 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 4 6 और खुद की 12 की टेबल में आता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 2 डिजिट्स ऐसी लेनी है जिसकी हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12x² आए, और जब हम उसे सब या फिर सम या फिर उसका सब्ट्रैक्शन करें, प्लस या माइनस करें, तो हमारे पास -7x आए। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वो 2 डिजिट्स हैं। तो हमें पेयर बनाने हैं। तो सबसे पहले हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 की अगर हमने 2 के साथ की तो हमारे पास 2 आएगा, 12 तो आएगा नहीं मल्टीप्लाई करने पे, तो हम इसको छोड़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, 1 की 3 के साथ तो भी 12 नहीं आ रहा, तो हम 1 की 4 के साथ करते हैं तो भी 12 नहीं आएगा। जब हम 1 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 नहीं आ रहा, तो अब हम 1 की 12 के साथ करेंगे तो 12 तो आ रहा है, लेकिन जब हम 1 में 12 को प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 नहीं आ रहा है, तो हम इसको भी छोड़ेंगे। तो अब हम देखते हैं 2 के साथ। 2 के साथ जब हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है। और जब हम 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ रहा है, 2 की 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास 8 आ रहा है, 2 की 6 के साथ करेंगे तो हमारे पास 12 आ रहा है। लेकिन जब हम 2 और 6 को प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 नहीं आ रहा है, तो हमने इसको भी छोड़ा। अब हम देखते हैं 3 की जब हम 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। और जब हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट, यानी कि जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे जो 2 डिजिट हमने लेनी थी तो वो हम क्या लेंगे, 3 और 4 लेके देखते हैं। अब हमने 3 और 4 को जब हम देखेंगे, हमें क्या करना है कि 3 4 12 होता है, और हम जब 3 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7x भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे साइन किस चीज़ का चाहिए, माइनस का। अब हमें साइन माइनस का, जब हम 2 डिजिट्स को ऐड करेंगे, हमें पता है 3 और 4 को ही लेना है, तो हमें ऐड ही करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि ऐड करने के 2 तरीके होते हैं। या तो हमारे पास दोनों डिजिट्स प्लस में हो तब हम ऐड कर सकते हैं, या फिर हमारे पास दोनों डिजिट्स माइनस में हो तब ऐड कर सकते हैं। तो हम प्लस तो लगा नहीं सकते, क्योंकि प्लस लगाएंगे तो हमारे पास साइन भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। लेकिन जब हम माइनस लगाएंगे तो हमारे पास साइन क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको करके। तो जब हमने दोनों डिजिट्स को माइनस में रखा तो हमारे पास, जब हमने -3 और -4 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आ गया, ये चीज़ तो आ गई। जब हमने -3 और -4 को सोल्व किया तो हमारे पास -7 भी आ गया। और जो x की दिक्कत है वो हमें इनके साथ लगाना पड़ेगा। जो हमने 2 डिजिट्स ली हैं उसके साथ हमें x लगाना पड़ेगा, और हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आगे 3x लिख दिया, पीछे 4x लिख दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पहली और लास्ट की डिजिट एज इट इज़ लिखनी है। हमें जो तोड़ना होता है वो हमें 7x को तोड़ना होता है। तो 7x की जगह हमने ये 2 डिजिट्स डालनी है, वो भी x के साथ पुट करनी है। तो हमने 12x² और +1 को पहले एज इट इज़ लिख दिया, बीच का स्पेस हमने 2 डिजिट्स के लिए छोड़ दिया।
हमने छोड़ा तो फिर हमने जो 2 डिजिट्स फाइंड की थी तो वो हमारे पास आई -3 और -4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -4x और -3x। हमने इन दोनों डिजिट्स के साथ x लगाया, क्योंकि जब हम इन दोनों की डिजिट्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मतलब 12x की स्क्वायर आएगा, और जब हम प्लस या माइनस करेंगे, जब माइनस माइनस प्लस होता है, तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास -7x ही आएगा। तो चलिए देखते हैं अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, तो हमने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि 4 पार्ट्स हमारे पास आ गए, 12x की स्क्वायर और 1। तो हमने डायरेक्ट क्वेश्चन से उतारा है, यानी कि बहुपद से। हमने जो तोड़ा था वो तोड़ा था -7x को, तोड़ के हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया -4x -3x। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 का पेयर बना के इसको सॉल्व करना है। तो हमने 12x की स्क्वायर और -4 का पेयर बनाया और -3x + 1 का पेयर बनाया। तो हमने देखा कि 12x की स्क्वायर और 4x में से क्या कॉमन आ रहा है। हमने देखा कि 4x इसमें कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2x और यहाँ पे 1x है, यानी कि x की पावर 2 है, इट मीन्स 2 बार x लिखा है। तो हमने यहाँ से एक तो x कॉमन ले लिया, और हमने देखा कि 12 भी 4 के टेबल में आ रहा है और 4 भी 4 के टेबल में आ रहा है। तो हमने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, 4x को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो अंदर इसके अंदर क्या बचा, तो हमने जब 4 निकाला तो 12 में से, यानी कि 4 की टेबल में 12 कितने पे आता है, 3 पे आता है, और हमारे पास यहाँ पे 1x बच गया था, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिए गए, 2x दिए। जहाँ से हमने 1x बाहर निकाल लिया था तो अंदर क्या बचा, 1x बचा। फिर हमने माइनस का साइन लगाया, और यहाँ पे हमने 4x एज इट इज़ बाहर निकाल लिया था, तो हमारे पास अंदर क्या बचा, 1 बचा। फिर हमने ब्रैकेट क्लोज किया। फिर हमने देखना है कि इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है। इसमें से हमने देखा कि कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, ना तो x कॉमन निकल रहा है, ना फिर कोई वैल्यू कॉमन निकल रही है। तो हम यहाँ पे कॉमन में क्या रखेंगे, हमने पहले यहाँ पे साइन लगाया माइनस का, और हमने कॉमन ले लिया 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो हम क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं, क्योंकि 1 क्या होता है, हर एक डिजिट से मल्टीप्लाई होता है। तो हमने यहाँ से 1 कॉमन निकाला और ब्रैकेट के अंदर सेम एज इट इज़ 3x + 1 लिख दिया। प्लस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने बाहर क्या लगाया है, माइनस का साइन लगाया है। जब बाहर माइनस होता है तो इट मीन्स अंदर के जो साइंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे चेंज होके अंदर के साइन आ गए 3x - 1। और हमें इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि हमारे पास जो हमने ये इनको अलग अलग कॉमन करके निकाला है, तो हमारे पास जो ये 2 ब्रैकेट्स आते हैं वो हमेशा सेम आते हैं। तो एक दो इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने ऐसे ही उतार लिया, और एक ब्रैकेट हमें बनाना है यहाँ से 4x से, और ये अंदर हमारे पास क्या है, -1 से। तो हमारे पास 2 गुणनखंड क्या आ गए, 4x - 1 और 3x - 1। हमारे पास इस बहुपद के 2 गुणनखंड आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अधिकतम घात 2 है, तो हमारे पास 2 ही गुणनखंड आने थे, जो कि हमने निकाल दिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में भी हमें ऐसे ही करना है। हमें बहुपद दिया गया है 2x की स्क्वायर + 7x + 3। अब हमें सबसे पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन और सब हमें निकालना है। तो हमने से हमने क्या किया, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किया आपस में, तो हमारे पास आया 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6 और x की स्क्वायर, और हमने बीच के डिजिट्स को लिखा है 7x। तो अब हमें क्या करना है, 6 के फैक्टर करने हैं। 6 देखना है हमें किस किस की टेबल में आता है। तो हमने यहाँ पे लिखा 6 1 की टेबल में आता है, 2 की में आता है, 3 और 6 खुद की टेबल में आता है। अब हमें यहाँ से कुछ 2 पेयर बनाने हैं, जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 7 आए। तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम 1 और 6 का पेयर बनाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 6 + 6 आ गया मल्टीप्लाई करने पर, और जब हम 1 को और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो हमने डायरेक्ट, हमें साइन यहाँ पे दोनों साइड प्लस का ही दिया, और हमने जो ये करना है 1 में 6 ऐड, तो वो भी ऐड ही करना है। तो हमें कुछ साइन वगैरह तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे 1 और 6 को सिंपली ऐड किया तो हमारे पास 6 आ गया। 1 और 6 को जब हम 1 और 6 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आ गया, और 1 और 6 को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास 7 आ गया। इसमें साइन देखने की ज़रूरत नहीं, हमें साइन देखने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्लस में दिया तो हमें कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बोला था कि फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को ऐसे ही उतारा, मैंने ऐसे लिख दिया है, और बीच की जो 7x है उसको हमने स्प्लिट करना है। तो हमने क्या किया, हमने उसको x + x और +6x में हमने उसको तोड़ दिया है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमें 1 लेना था और 6 लेना था। 1 के आगे अगर हमें x लगाए तो x के आगे 1 लगाने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। बाकी जब हम देखते हैं कि x के आगे कोई डिजिट नहीं है, इट मीन्स वहाँ पे 1 होता है, इसलिए हमने 1 यहाँ पर लिखा नहीं है। वैसे ही समझ जाना कि यहाँ पे x के सामने क्या है, 1 है।
तो हमने क्या किया, 6 और x प्लस 6x में हमने इसको तोड़ दिया। अब हम यहाँ पे भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। जब हमने x को और 6x को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6x की स्क्वायर आया। x की स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक x है और यहाँ पे भी x है। तो जब हम x की मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो एक पावर यहाँ पे और एक पावर यहाँ पे, तो हमारे पास x की स्क्वायर आ गया। और जब हम x में 6x को ऐड करेंगे तो हमारे पास x प्लस 6x है, यानी कि x के सामने 1 है। तो जब हम 1 और 6 को ऐड करेंगे 7 आ गया और यहाँ से हमारे पास x आ गया। अब हम इनको कॉमन लेके करते हैं, मतलब यहाँ पे हम दो दो का पेयर बनाते हैं। तो हमने पहले 2 का पेयर बनाया और लास्ट के 2 का पेयर बनाया। अब हमने देखा कि 2x की स्क्वायर और x में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो हमने x को कॉमन ले लिया और यहाँ पे अंदर क्या बचा, मेरे पास 2x बचा, क्योंकि 2 तो यहाँ पे था, एक x हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, एक x बचा। और प्लस यहाँ पे हमने x को एज इट इज़ बाहर निकाल लिया था, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इट मीन्स 1 बचा। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, प्लस का साइन लगाया। सेकंड पेयर में हमने क्या किया, प्लस का साइन लगाया, जो कि यहाँ पे था। इन दोनों में हमने देखा कि ये दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया। और कॉमन लेने के बाद अंदर हमारे पास क्या बचा, हमने देखा कि यहाँ पे 6x है, तो जहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे बच गया 2, क्योंकि 3 2 6 होता है, तो 2 यहाँ पे बच गया और यहाँ पे x भी बचा है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाया और ये 3 की टेबल में कितने पे आता है, 1 पे आता है, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। अब हमने देखा कि मैंने बोला था कि ये होने के बाद हमें ये चेक करना है कि क्या हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं। हाँ आए हैं, 2x प्लस 1 और यहाँ पे भी 2x प्लस 1 आया। तो ये ब्रैकेट हमने एक साथ लिख दिया। और दूसरा ब्रैकेट हमें बनाना है इसके बाहर वाले डिजिट और इसके बाहर वाले डिजिट से, यानी कि x प्लस 3 से हमारा दूसरा ब्रैकेट आ गया। तो हमारे पास जो 2 गुणनखंड आने थे वो हमारे पास क्या है, x प्लस 3 और 2x प्लस 1। आई होप आपको कुछ ये सेकंड पार्ट भी समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, लेकिन जब समझ आ जाता है, प्रैक्टिस करने से हमारे पास इन क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो हमें स्पीड में करने की आदत हो जाती है, क्योंकि हम उस चीज़ की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। इसमें हमें बहुपद दिया गया है 6x की स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जिसमें हमें पहले m से डिनोट करना है इन फर्स्ट और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करके। तो 6 6 36 x की स्क्वायर, और साइन किसका आएगा, यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे प्लस का, तो साइन आएगा माइनस का। और हमें बीच वाले डिजिट यानी कि प्लस 5x को हमने यहाँ पे लिख दिया। प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो हमने डायरेक्ट 5x लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, जो ये 36 लिखा हुआ है इसके फैक्टर करने हैं, यानी कि जो मल्टीप्लाई में लिखा होता है उसके हमें फैक्टर करने होते हैं। तो हमने अभी 36 के फैक्टर किया, यानी कि देखा किस किस की टेबल में आता है, तो वो 1 की में आता है, 2 3 4 6 9 12 18 36, इन टेबल्स में वो आता है। अब हमें ऐसे कुछ 2 पेयर बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो -36 आ जाए, और प्लस या मतलब मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 5 आए। तो हमने यहाँ पे बहुत ढूंढ के हमने कोशिश की, ढूंढा, बहुत कोशिश करने के बाद हमें मिले 4 और 9। जब हम 4 9 जा करेंगे तो 36 आएगा, और जब हम 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हमें साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास जो मल्टीप्लाई में है उस वैल्यू का साइन है माइनस में। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास मल्टीप्लाई में साइन आता है माइनस का, तो हमें पता है कि एक प्लस का हो और एक माइनस का, तभी मल्टीप्लाई में साइन माइनस का आ सकता है, क्योंकि जब 2 माइनस के साइन होंगे तो वो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं मल्टीप्लाई में। तो हमने एक डिजिट को माइनस रखना होगा और एक डिजिट को प्लस रखना होगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें इस दूसरी डिजिट का भी ध्यान रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे प्लस का है, इट मीन्स जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हमें प्लस रखना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 वैल्यू थी 9 और 4, तो हमें 9 को प्लस रखा और 4 को क्या रखा हमें माइनस। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 36 और साइन आ गया इस 4 के आगे का, यानी कि माइनस का। हमें ये नहीं देखना कि मल्टीप्लाई में छोटे डिजिट का साइन आता है या फिर बड़े डिजिट का, तो हमें मल्टीप्लाई में क्या करना होता है, एक माइनस का साइन है और एक प्लस का साइन है, तो मल्टीप्लाई में हम माइनस का साइन लगाते हैं। और हमने यहाँ पे किया है कि 9 में से 4 को माइनस कर दिया, जिससे कि हमारे पास जो 5 आया वो पॉजिटिव आया। अब हमारे पास 2 वैल्यू जो आई थी वो आई है हमारे पास 9 और -4, तो हमने इसको लिख दिया x के साथ यहाँ पे बीच में। पहले डिजिट को हमने पहले पे लिख दिया, लास्ट डिजिट को हमने लास्ट में लिखा। जो बीच की डिजिट थी उसकी जगह हमने क्या लिखा, +9x और -4x। अब हमने इनमें से पेयर बना के निकालने हैं। तो पेयर हमने बनाया फर्स्ट डिजिट का और लास्ट के 2 डिजिट्स का पेयर। तो जब हमने फर्स्ट 2 डिजिट्स का पेयर बनाया तो हमने उनमें से कॉमन लिया। इन दोनों में से एक तो 3 आ रहा है, क्योंकि दोनों ही 3 की टेबल में आ रहे हैं,
तो हमने 3 लिया और दोनों में ही x है तो हमने x कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, जब हम 6 में से 3 कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास 2 बचेगा। ऐसे हमने कैसे किया हमने ये, जैसे कि हमने 3 की टेबल में से हमने 6 देखा तो वो 2 पे आता है, तो अंदर क्या बच गया, 2 बच गया, और एक x हमने बाहर लिया था तो अंदर एक x बच गया, तो प्लस का साइन लगाया हमने यहाँ से। और 9 में से हमने 3 कॉमन लिया था तो अंदर क्या बचा, 3 बचा, और x हमने पहले ही बाहर निकाल लिया था तो यहाँ पे x नहीं बचेगा। तो हमने इन दो पेयर में से जब हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास ये आया, और यहाँ पे साइन आ गया फिर माइनस का, और इन दोनों में से हमने देखा कि ये दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं तो हमने 2 लिख दिया। फिर ब्रैकेट में क्या किया, यहाँ से हमने देखा कि 4x, यहाँ से हमने 2 बाहर निकाला था तो अंदर क्या बचा, हमारे पास 2 बचा, क्योंकि जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे करके देखते, देखो जैसे कि अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 2 6, और x हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, और फिर जब हम 3x की 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 3 9, यहाँ पे आ गया हमारे पास 9, और x क्योंकि एक ही x है, हमारे पास यही डिजिट बन के आ जाती हैं। अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो वो अपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करके दोबारा चेक कर सकता है कि हमारे पास यही वैल्यू आई है, इट मीन्स हमारा ठीक है, अगर नहीं आई है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो अब हमें इन दोनों का पेयर बना के बाहर निकाला था -2, और यहाँ से अंदर क्या बच गया, 2x, और यहाँ से मेरे पास बचा 3, क्योंकि जब हम टेबल से 2 बाहर निकालेंगे तो 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे आता है, और 2 की टेबल में 2 आता है 2 पे। और जब बाहर माइनस का साइन हो तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास जो है 6 प्लस का था तो यहाँ पे हमने क्या साइन लगाया, प्लस का साइन लगाया। यहाँ पे माइनस का था ना तो हमने साइन चेंज कर दिया, प्लस का हो गया। अब हमने देखना है कि ये दोनों ब्रैकेट्स जो हमारे पास आए हैं वो सेम आने चाहिए, इनके साइंस भी इनकी वैल्यू भी, यानी कि इनकी डिजिट्स भी सेम ही है हमारे पास। तो हमने वो एक ब्रैकेट बना लिया, एक गुणनखंड वो निकल के आ गया, और दूसरा हमने कहाँ से बनाना है, जो हमारे इनके बाहर जो वैल्यूज़ लिखी हैं, जैसे कि इस ब्रैकेट के बाहर लिखा 3x और इस वाले ब्रैकेट के बाहर लिखा है -2x। तो हमने यहाँ से 3x - 2 से हमने क्या बनाया, एक और गुणनखंड बना दिया। हमने इसके 2 गुणनखंड निकालने थे तो जो कि हमारे पास आए 3x - 2 और 2x + 3। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 इस क्वेश्चन का, 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट है। इसमें हमें बहुपद दिया है 3x² - x - 4, जहाँ पे हमें पहले m से डिनोट करना है फर्स्ट और लास्ट डिजिट के मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से आ गया 3 4 12, x² और साइन आया माइनस का, और बीच वाले डिजिट यानी कि -x को हमें लिखना है एज इट इज़, s से डिनोट करना है। अब हमें क्या करना है, जो मल्टीप्लाई में है उसके फैक्टर करने हैं, यानी कि 12 के। 12 को जब हमने देखा कि किस किस की टेबल में आता है, ये 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 6 और 12 की टेबल में भी आता है। अब हमने यहाँ से ऐसी कोई 2 डिजिट्स निकालनी है जिससे हमारे पास क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर हमारे पास 1 आए। तो हमने देखा कि यहाँ पर 3 है और 4 है, हमने ये दोनों वैल्यूज़ ली तो हमारे पास 3 4 आ गया 12, और 3 और 4 में से जब हमने 4 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास 1 भी आ रहा है। अब हमें देखना है साइन का। हमारे पास मल्टीप्लाई में साइन कब आएगा माइनस का, जब हमारे पास एक वैल्यू माइनस में होगी, और हमारे पास सब्ट्रैक्ट यानी कि जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस करने पर माइनस साइन कब आएगा, जब हमारे पास बड़ी वैल्यू क्या हो, माइनस की हो। और माइनस करने पे ध्यान रखना है, एक साइन माइनस का होगा तो हमें दूसरा साइन प्लस का करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो सकता है। तो हमने क्या किया कि 4 को तो माइनस रख लिया, क्योंकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब हम माइनस करें तो हमारे पास साइन माइनस का ही आए। तो हमने बड़ी डिजिट्स का साइन, हमें पता है कि बड़ी डिजिट का साइन आता है, तो हमने 4 को ही माइनस का रख लिया। तो जब हम -4 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -12 आता है, और जब हम -4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि -3 रखा और +3 रख दिया, तो प्लस माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ से हमारे पास 1 आ गया और साइन आया बड़ी डिजिट का, इट मीन्स माइनस का। तो हमारे पास दोनों चीज़ें आ रही है। तो चलिए अब हम करते हैं, हमने इसकी फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को यहाँ पे लिख लिया है, और बीच की डिजिट को जो हम ने स्प्लिट किया है वो हमारे पास आया -4 और +3। अब हम इन दोनों के साथ x लगा देंगे, तो हमने यहाँ पे लगाया -4x और +3x। ये काम जो हम करते हैं ये हम रफली करते हैं, फेयर में नहीं करते। फेयर में हम ये वाला काम करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे दिखा रखा है।
तो हमने जब अब हमने यहाँ पे इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब हम इसको करेंगे पेयर कॉमन लेके करेंगे। तो हमने यहाँ में से पेयर बनाया 3x की स्क्वायर माइनस 4x का और 3x माइनस 4 का पेयर बनाया। अब हमने देखा कि कोई डिजिट तो कॉमन नहीं आ रही है। हमने यहाँ पे कॉमन क्या लिया, x कॉमन लिया। तो अंदर क्या हमारे पास बचा, जब हमने यहाँ से एक x बाहर लिया तो अंदर बच गया हमारे पास 3x। साइन आया माइनस का, जब हमने 4x में से x कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली 4 बचा। फिर हमने लगाया प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। फिर हमने इन दोनों में देखा कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इट मीन्स 1 कॉमन ले लेते हैं हम। और यहाँ पे क्या बचा फिर, तो जब हम 1 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट एज इट इज़ ही आ जाता है। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो अब देखते हैं कि इसमें से हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। जी हाँ, ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो एक गुणनखंड तो ये हो गया। दूसरा गुणनखंड हमें यहाँ से बनाना है। तो यहाँ पे x है और ये +1 है, तो हमने x + 1 का एक और गुणनखंड बना दिया। तो हमें 2 गुणनखंड निकालने थे, जो कि हमारे पास इस पार्ट के 2 गुणनखंड के आ गए, x + 1 और 3x - 1। यहाँ पे हमारे पास 2.4 एक्सरसाइज का पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है। इसमें हमने 4th क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। 4th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे पार्ट 3rd में हम 2.4 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे और वहाँ पर हम 2.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।